हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आज लल्ला भैया आप लोग को आपके पावर्स के बारे में बताएंगे, जो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनने वाला है। ठीक है। प्लस जो नहीं बनेगा, तो इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन आएगा, और मैक्सिमम 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, इतना वेटेज है इस टॉपिक का, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप कौन कौन सा पावर को उड़ा देने वाले हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर उड़ जाएगा आज, फाइनेंशियल पावर को तो हम लोग ब्लास्ट कर देंगे, और कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव को तो छन्नी छन्नी कर देंगे आज हम लोग। तो बढ़ा जाए, चलिए। तो ये है लेजिस्लेटिव पावर्स। सर इतना सारा करना पड़ेगा? इतना नहीं है बाबू, ऐसे उड़ाएंगे, बोले ना उड़ा देंगे। देखो कैसे उड़ाएंगे, चलो उड़ा देते हैं एकदम। एटम बम रेडी है। ठीक है। तो एटम बम फेंकना कहाँ है खाली ये पता रहना चाहिए। तो इसको उड़ाने के लिए क्या पता रहना चाहिए? लिस्ट के बारे में। सर ये लिस्ट क्या है? तो सबसे पहले जान लो कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है पहले। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? लॉ से रिलेटेड। ए लो लो लो, वो वाला लो नहीं, लॉ कानून, लॉ से रिलेटेड। तो लॉ से रिलेटेड यूनियन पार्लियामेंट क्या क्या पावर वो अपने हाथ में रखते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो लॉ बनाएंगे किस में? उसके लिए तो सब्जेक्ट्स होगा ना, जैसे रेलवे में हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट्स है। तो वो दिया कहा गया है, वही उसी को बोलते हैं लिस्ट। तो इसके बारे पता होना चाहिए। तो जिसको जिसको पता है खत्म, ये जिसको नहीं पता है लगे रहो, जुड़े रहो मेरे साथ, देख लो कैसे पता करना है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो लिस्ट कितने प्रकार का होता है? थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर। पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन, तो यूनियन से ही क्या पता चल रहा है कि इसमें जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इस पे कौन लॉ बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन मतलब यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट विल मेक द लॉ। दूसरा है स्टेट। है सर, ये तो बहुत इजी है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसमें लॉ बनाएगा, एकदम सही। स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, जैसे हेल्थ हो गया, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। वाह, तुम लोग तो यार चीर देने वाले सब, पक्का 100 में से 100 पक्का। तीसरा लिस्ट है कॉन्कुरेंट लिस्ट। कॉन्कुरेंट, तो इसमें कौन लॉ बनाएगा? कौन सा गवर्नमेंट? दोनों, यूनियन भी प्लस स्टेट भी। तो घर में जैसे लड़ाई होता है, कभी करते तो हो गई बाबू सब, इतना तो शरीफ नहीं हो, भाई भाई में या भाई बहन में लड़ाई तो होता होगा। तो यहाँ भी अगर दोनों एक सब्जेक्ट पे अगर लॉ बनाएंगे, लड़ाई तो होगा ही। नहीं, ई मेरा ई मेरा ई मेरा। तो कौन जीतता है? हमेशा बड़ा जीतता है ना। छोट जानबूझ के हार भी जाता होगा वो, पर हमेशा बड़ा जीतता है ना। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? यूनियन गवर्नमेंट। तो कोई भी लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है दोनों गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो हुज लॉ विल प्रिवेल, हुज डिसीजन विल प्रिवेल? यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। खत्म, लेजिस्लेटिव पावर खत्म। तो पूरा छन्नी छन्नी करने के लिए और एक तो चीज जान लो, कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है ये जो तीनों में मेंशन नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ये तीनों में मेंशन नहीं है। ठीक है। तो उसमें कौन लॉ बनाएगा? उसमें लॉ बनाएगा यूनियन पार्लियामेंट, और उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर, द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशनड इन एनी ऑफ दिस थ्री लिस्ट। तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन। 4 पॉइंट खत्म, 1 2 3 4 खत्म। ठीक है। तो लिखना कैसे है देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, देख लो लिखना कैसे है। तो फर्स्ट, मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। द लोकसभा एंड द राज्यसभा मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट। पढ़े ना अभी? यूनियन लिस्ट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर सच एज फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
खत्म हो गया ये। सर आप पार्लियामेंट बोले, यहाँ तो लोकसभा राज्यसभा, बाबू इसी को बोलते हैं, दोनों एक साथ पार्लियामेंट। ठीक है, पापा मम्मी अलग बोलते हैं, पर पापा मम्मी सब एक साथ रहेंगे तो फैमिली, तो वही है ये। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पार्लियामेंट यही है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक, अब मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो बोथ हाउसेस दोनों बना सकते, लोकसभा भी राज्यसभा भी, मेक लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, लड़ाई वड़ाई हो जा रहा है दोनों में, विद द स्टेट गवर्नमेंट, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड। कर लिए थे, खत्म। रेसिडुअरी पावर, ये भी खत्म। The houses can make laws on the matter which are not included in any of the three lists. This is known as residuary power. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन रेसिडुअरी पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। तो इसको भी एकदम बम लगाना और इससे करके बुम, 3 में से 3। चलो नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। सर स्टेट लिस्ट कैसे है? आप तो बोले स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। हाँ बाबू, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा, पर यहाँ पे होता क्या है, कंडीशन। क्या कंडीशन है? इमरजेंसी। सो द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। अरे गड़बड़ा जा रहा है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टेट लिस्ट में हमेशा लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों है, सिर्फ राज्यसभा, ये याद रखना है। राज्यसभा राज्यसभा, स्टेट लिस्ट राज्यसभा। यस, चलो याद हो गया। अब देख लो, जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर देगा कि कोई सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, तो राज्यसभा बोलेगा ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट हो गया, ये इसमें अब यूनियन पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, तुम लोग से नहीं हो रहा है काम ठीक से, तो वो स्टेट लिस्ट का वो जो सब्जेक्ट है उस पे यूनियन पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या बनाएगा? लॉ बनाने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द राज्यसभा passes a resolution when the Rajya Sabha passes a resolution stating that the subject in the state list is of national importance. ये एक कंडीशन हो गया कि स्टेट लिस्ट में कब लॉ बनेगा। ठीक है, व्हेन राज्यसभा पासेस द रेजोल्यूशन। दूसरा, जब खुद 2-3 स्टेट बोलेंगे राज्यसभा भैया मेरा से नहीं हो रहा है, थोड़ा आप कर दीजिए ना। ठीक है, तो व्हेन 2 or more states in the Rajya Sabha want laws on the subject in the state list should be made by the parliament, जब वो खुद चाहेंगे। समझ में आ गया? स्टेट लिस्ट में कब बनेगा? इमरजेंसी में। कौन बनाएगा? राज्यसभा। कैसे? पहला एक रिजोल्यूशन, दूसरा जब खुद स्टेट बोले आप बना दीजिए, 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो लॉ बनेगा वो उसी स्टेट के लिए रहेगा, ये नहीं कि सब के लिए। ठीक, अब है पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये और एक इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कहाँ का? स्टेट का। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट में लॉ बनाने वाला अगर बॉडी नहीं है, ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट का जो लेजिस्लेचर वो डिसॉल्व हो गया, कोई नहीं है लॉ बनाने वाला, उसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तब who will assume the power? Parliament will assume the power. So an emergency can be declared by the parliament in that state. ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ये सुने ही होंगे, प्रेसिडेंशियल रूल वही है। सो द पार्लियामेंट विल एक्ट एज अ लेजिस्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, वो स्टेट को पूरा जो लॉ बनाने का काम है कौन करेंगे? पार्लियामेंट करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? So in such a state, the parliament assumes all the power. Last है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है? ये एक टेम्पररी लॉ है। जब पार्लियामेंट नहीं रहता है ना सेशन में, पढ़े थे ना BMW सेशन, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, तो अगर पार्लियामेंट नहीं है सेशन में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट वो क्या करते हैं? टेम्पररी लॉ इशू कर देंगे, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस।
तो जब प्रेसिडेंट वाला को रिवाइज कराएंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे इसको भी लिख सकते हो लेजिस्लेटिव पावर में, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस, मतलब इशू कर सकते हैं एट द टाइम व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। उड़ गया ना, उड़ा कि नहीं, बम से उड़ गया होगा। रिवाइज करते और एक बार, चलो कर देते हैं। तो क्या याद रखना, लिस्ट, 3 लिस्ट, क्या क्या, यूनियन लिस्ट पे वो बना सकता है, फिर स्टेट लिस्ट पे बना सकता है, इमरजेंसी वाला याद रखना, राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर देगा या 2 से ज़्यादा स्टेट। तीसरा लिस्ट क्या है, कॉन्कुरेंट लिस्ट, दोनों बनाएगा, पर अगर लड़ाई हुआ तो किसका डिसीजन प्रिवेल होगा, यूनियन गवर्नमेंट का। ये जो तीनों में नहीं है वो रेसिड्यूरी पावर में आ जाएगा। लास्ट हो गया ऑर्डिनेंस। ऐसे ही याद, 5 बूम। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी जिसके पीछे पूरा इंडियंस लगे हुए हैं, है कि नहीं, गलत से गलत काम भी हो और ये मिल जाए तो आदमी उसको भी करने के लिए रेडी है, पर आप लोग मत करना, ठीक है। चलो तो फाइनेंशियल पावर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो फाइनेंशियल पावर क्या है पार्लियामेंट का, फाइनेंशियल पावर, ठीक। तो जब बैंक में जाते हैं तो हम लोग पैसा निकालने के लिए चेक देते हैं ना, चेक। तो यहाँ पे वही समझो, जो बिल है वो क्या है, चेक। तो जब पैसा निकालने का होगा बैंक से, ये बैंक है, ठीक है, यहाँ पैसा रखा हुआ है, ये बैंक का नाम है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यहीं से पैसा निकलता है, गवर्नमेंट यहीं से पैसा निकाल के उसको डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बना है ना, रोड वोड ये सब बना है कि नहीं, ठीक है। नहीं बना है तो एकदम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है, गवर्नमेंट फॉर्म कर देना है और बना देना है, ठीक है। चलो तो बिल्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह का है, एक से पैसा निकलेगा, एक से पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जिससे पैसा निकलेगा उसको बोलते हैं मनी बिल, और जिससे पैसा नहीं निकलता उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो ऑल बिल एक्सेप्ट मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर ऑफ द हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोकसभा, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सामने वाला गोली चला रहा है यहाँ पे, तो इसको याद रखना, मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के पास पावर है, मनी बिल इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर उसको पास करने के लिए राज्यसभा के पास भी भेजना होगा, वो राज्यसभा के पास भेज दिए, तो राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर वापस भेजना होगा लोकसभा के पास, मोहलत दे दिया गया है, इतना दिन के अंदर अंदर भेज दो, ठीक है, नहीं तो पास ऐसी मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मनी बिल पे राज्यसभा का रोल क्या है, बस एडवाइस देना है। बहुत कोई देता होगा ना एडवाइस, ठीक से पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, पर मेन काम तुम ही को करना है, चीर देना है पेपर को 100 में से 100। तो लगे रहो, जुड़े रहो। तो ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है बजट। बजट तो पूरा साल का कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो उसको बोलते हैं यूनियन बजट, ठीक है। तो ये कौन पास करेगा, ये पार्लियामेंट पास करता है, सब कोई मिल के पास करेगा, ठीक है। तो सो द यूनियन बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, बस। फिर है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट, अब मान लो जो यूनियन बजट पास हुआ, मान लो 1000 करोड़, सर 1000 करोड़ पास होता है, 140 करोड़ का तो पॉपुलेशन है बाबू, उससे ज़्यादा है, तो अरबों में पास होता है, अरबों में, ठीक है। तो अगर उसमें भी घट गया पैसा, ठीक है, जैसे होता है ना, घर से 1000 रुपये लेके गए लाने सामान, तो पैसा घट गया, तो फिर पापा को फ़ोन करके बोलते पापा पैसा घट गया, फिर पापा बोलते ठीक है बाबू ऑनलाइन का ज़माना है, भेज दे रहे हैं, तो क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट, द गवर्नमेंट में आस्क फॉर अ सप्लीमेंट्री ग्रांट इफ द अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज इनसफिशियंट, मतलब जो पास हुआ वो इनसफिशियंट है, नहीं हो रहा है उससे, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी वो ले सकता है, ठीक है। फिर है वोट ऑन अकाउंट।
अब अब है 1,000 रुपया। अब पप्पा को दिए हैं कि पप्पा मेरा आज बर्थडे है, हमको 1,000 रुपया चाहिए। ठीक है, तो 1,000 रुपया चाहिए हमको। तो 1,000 रुपया पापा नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं देंगे जाओ। ठीक है, मतलब तुम्हारा बजट पास नहीं हुआ। तो क्या करोगे, चुपके से जाओगे और अपना चुक्का जिसमें पैसा जमा किए उसको फोड़ के निकाल के उससे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लोगे, है कि नहीं। तो वोट एन अकाउंट वही है कि अगर बजट पास नहीं हुआ तो फिर भी गवर्नमेंट को तो काम करने के लिए पैसा चाहिए ना। बिन पैसा काम कैसे होई, पैसा तो जरूरी है कि नहीं। तो वही है। तो इफ द बजट इज नॉट पास्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो गवर्नमेंट या द एग्जीक्यूटिव में ड्रॉ फंड्स, ड्रॉ मतलब ये ड्राइंग वाला ड्रॉ नहीं, निकाल लेना। ठीक है, कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कब तक, जब तक कि बजट पास नहीं हो जाता। समझ में आया। चलो अब ये बहुत सुंदर सा पॉइंट है। तुम कहीं भी काम करोगे ना तो काम तो करना पड़ेगा, या तो ओनर बनो या किसी के अंडर में काम करो। तो ओनर बनना तुम लोग है ना, तो ओनर बनोगे तो खुद का सैलरी डिसाइड करोगे ना, इस बार हम अपने आप को 1 करोड़ रुपया देंगे, 2 करोड़ रुपया देंगे। पर यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वहाँ का मेंबर्स खुद अपना सैलरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो द पार्लियामेंट डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द एमपीज। खुद ही वो अपना सैलरी और अलाउंस फैसिलिटी सब खुद पास कर लेते हैं। कितना चाहिए महीना, 2 लाख, 3 लाख कर दो, ठीक। तो ज़्यादा चाहिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बढ़ा लेना खुद से। ओके, दिस पावर इज हैविंग विद द एमपीज, ये पार्लियामेंट। अब है परमिशन फॉर टैक्सेस। तो नो टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द पीपल और मनी कैन बी सेंट बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो टैक्स अगर गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रही है या किसी को दे रही है तो उस पर टैक्स इम्पोज नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है, पर क्या चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। खत्म, इसको भी उड़ा दिए कि नहीं, उड़ा कि नहीं। चलो फिर से एक बार देख लो, पहले बिल से, मनी बिल कहाँ ओरिजिनेट होगा, कहाँ पे, सिर्फ लोकसभा में। 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को वापस दे देना है, खाली एडवाइजरी रोल। फिर है यूनियन बजट, ठीक है, फिर है सप्लीमेंट्री ग्रांट, फिर है वोट ऑन अकाउंट, सैलरी और परमिशन फॉर टैक्सेस। बस ये सब टर्म सब देख लेना, बाकी अपने से लिख देना। बोले है ना, अपने से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली टर्म सब उठा लो। तो फाइनेंशियल पावर बुड़ुम, तो बुड़ुम कर देते हैं। चलो हाँ, ये रिमोट कंट्रोल वा छूट गया यहीं पे, अभी तक नहीं पहुंचा क्या दूसरा गोला में, तो यही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमोट कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, गवर्नमेंट समझ लो, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल में। ठीक है, कंट्रोल में कैसे रखेगा, पहला है इंटरपेलेशन। तो आपको मम्मी पापा कैसे कंट्रोल में रखे हैं, ज़्यादा रात में घर जाओ तो नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि कंट्रोल में हो। जाओगे लेट में तो पहले क्वेश्चन होगा, कहाँ गया था रे इतना रात को, कहाँ गया था, डंटा डंटा ला इसको, बताते कहाँ कहाँ गया था। तो वैसे ही द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाई पोजिंग क्वेश्चन, किसको, मिनिस्टर को। ठीक है, कब, पहले हम लोग कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो मेरा प्रीवियस वीडियोस दे सकते हैं ना, रिवीजन वाला प्लेलिस्ट में है। बाय आस्किंग क्वेश्चन, है ना, तो मेंबर्स कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस एंड पीपल टुवर्ड्स अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे काम किए, हाँ, यहाँ पे रोड ठीक से नहीं था, बना रोड, आप तो बोले थे रोड बनाएंगे, कहाँ है रोड, तो हम तो बोले थे, सोचे थे बनाएंगे, तो हम दूसरा रोड से चल गए तो पता ही नहीं चला कि वहाँ का रोड खराब था। ठीक है, रुक जाओ। चलो इंटरपेलेशन हो गया, तो सबसे पहला इंटरपेलेशन से गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखें, क्वेश्चन पूछ के। अब हो गया दो मोशन पड़े हैं, तो ये 2 मोशन से भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। कौन सा था वो 2 मोशन,
नो कॉन्फिडेंस और एडजर्नमेंट मोशन, कि अगर ठीक से काम नहीं हो रहा है तो क्या कर देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देंगे, है कि नहीं, तो सब घर चल जाओगे, प्लस जो गवर्नमेंट उसको रिजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, तो डर से करेगा कि नहीं करेगा, तो इससे भी कंट्रोल हो रहा है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, कंफ्यूज मत में होना, नेक्स्ट चैप्टर में वो क्लियर कर देंगे, एक ही है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव टर्म यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। So the parliament can pass a motion of no confidence against the government. If such a motion is passed, government has to say टाटा बाय बाय गुड नाइट, हम नहीं बोलेंगे, टेंशन नहीं लो अभी, खत्म करके बम से उड़ा के फिर एडजर्नमेंट मोशन, तो एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट अपना पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला मैटर आ गया तो उस पर डिस्कशन होता है, तो सेम जो एडजर्नमेंट मोशन हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे सेम लिख देना यहीं पे, तो इसको भी लिख सकते हो, कैन बी पास्ड ऑन सर्टेन ओकेजन व्हेन अ मिसहैप टेक्स प्लेस, क्या क्या था, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, किलिंग हो गया, है ना, डकैती हो गया। अब है कट मोशन, कट मोशन, अब पापा तो पैसा नहीं देंगे, लास्ट में जाओगे मम्मी के पास पैसा लेने, कहीं घूमने उमने जाना है, मम्मी दो ना हमको 1,000 रुपया थोड़ा सा, काहे ले करे, वो थोड़ा पार्टी करना है, तो मम्मी क्या करती है, बोलेगी एक तो जीरो हटा देते, क्योंकि पता है 1,000 लेके क्या करेगा, उड़ाने वाला है, कुछ काम का चीज़ तो करोगे नहीं, है कि नहीं, उड़ा दोगे, तो 1,000 मांगा, मिला 100, बिकॉज पापा मेहनत करके कमा कर न लेके आए हैं और तुम ऐसे उड़ाओगे, तो इसलिए लो 100 रुपये, जाओ जी लो अपना ज़िंदगी, कर लो पार्टी, तो कट मोशन वही है। तो ये कब इंट्रोड्यूस होता है, इट मे बी मूव्ड इफ द पार्लियामेंट एम्स टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रेजेंटेड टू द लोकसभा, जो पार्लियामेंट, जो ग्रांट, जो पैसा इंट्रोड्यूस किया गया है, कि बिल इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमको इतना पैसा चाहिए, ठीक है, 1,000 करोड़ चाहिए हमको, तो पार्लियामेंट बोलेगा इतना चाहिए, उतना में नहीं, ये काम तो इतना में हो जाएगा, 1,000 में नहीं 100 में हो जाएगा, ठीक है, तो उसको 1,000 को 100 करने के लिए कौन सा मोशन इंट्रोड्यूस होगा, कट मोशन इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, नहीं तो वो चाहे तो जितना भी निकाल ले पैसा, तो पैसा किसका है, वो पैसा हम लोग का है, गवर्नमेंट जो ये सब पैसा निकाल रहे हैं वो पैसा हम लोग का है, तो इस पर कंट्रोल कौन रख रहा है, पार्लियामेंट, कि गवर्नमेंट जो यूज़ कर रहा है वो पैसा वो सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं, वेस्ट वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। चलो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछ के और 3 ठो मोशन याद रख लेना, क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन और कट मोशन, कट, पैसा कट। अब नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लाइफ, हिस्ट्री सिविक्स का नहीं, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, हंसते रहो यार, टेंशन उनसन को मारो गोली, ठीक है, और हिस्ट्री सिविक्स में तो एकदम टेंशन मत लेना, हम है ना 100 में से 100 आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का जो पावर्स बचा है उसको भी उड़ा देंगे हम लोग, पूरा उड़ा देना है, तो टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, एकदम दांत वांत निकाल के हंसो, ठीक है, टेंशन को भुला दो। तो जय हिंद, जय भारत।